अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 नागरिकों को भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करता है। यह अनुच्छेद विशेष रूप से जाति, धर्म, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव को रोकता है। यह समानता के अधिकार राइट टू इक्वालिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारत में सामाजिक न्याय को बनाए रखने में सहायक है। अनुच्छेद 15 का प्रावधान। अनुच्छेद 15 का एक भेदभाव पर प्रतिबंध। राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 15 का 2 सार्वजनिक स्थानों पर समान अधिकार। कोई भी नागरिक सार्वजनिक स्थल हो जैसे होटल, दुकान, रेस्टोरेंट, तालाब, स्नानघर, सड़क आदि में प्रवेश करने या उपयोग करने से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15 का 3 महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं और कानून बना सकता है, जैसे आरक्षण, सुरक्षा, मातृत्व लाभ, शिक्षा आदि। अनुच्छेद 15 का 4 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था। राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों ओबीसी, अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए शैक्षणिक और सामाजिक कल्याण योजनाएं लागू कर सकता है। अनुच्छेद 15 का 5 शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण। राज्य द्वारा संचालित या निजी शैक्षणिक संस्थाओं अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर में अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15 का महत्व समानता सुनिश्चित करना। यह अनुच्छेद जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को रोकता है और सभी नागरिकों को समान अवसर देता है। समाज में समरसता लाना। यह सामाजिक न्याय और समरसता को बढ़ावा देता है, जिससे कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। आरक्षण और विशेष अधिकार। यह पिछड़े वर्गों और महिलाओं को विशेष अधिकार प्रदान करता है ताकि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। कानूनी सुरक्षा। यदि किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 15 के उल्लंघन का सामना करना पड़ता है तो वह न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। अनुच्छेद 15 से जुड़े कुछ प्रमुख मामले। चंपकम दोरायजराजन बनाम राज्य मद्रास 1951 में हुआ था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ जाति के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण असंवैधानिक है। इसके बाद संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ, जिसमें अनुच्छेद 15 का 4 जोड़ा गया। इंदिरा साहनी केस 1992 मंडल आयोग केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को वैध ठहराया। यह तय किया गया कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रमोशन का आरक्षण एम नागराज केस 2006। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य एससी एसटी के लिए प्रमोशन के आरक्षण दे सकता है, लेकिन इसके लिए पिछड़ेपन और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को साबित करना होगा। निष्कर्ष। अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता और न्याय को सुनिश्चित करता है और भारत में भेदभाव को रोकने के लिए मजबूत संवैधानिक प्रावधान है। यह कमजोर वर्गों को सुरक्षा और अवसर प्रदान करता है, जिससे वे समाज में समान रूप में भाग ले सके।